किसी को पता है क्या है? सारे मतलब को फीस्टिंग दिया। फीस्टिंग मतलब क्या है? दावत। दावत बोलते हैं सबको फीस्टिंग किया, बोले सब सब सारे आओ, सारे मतलब को क्या है? भरपेट खिलाया। कौन? कृष्णा। क्यों खिलाया? क्योंकि प्रीवियस लाइफ में पिछले मतलब जो अवतार किए थे भगवान कृष्ण, क्या था? राम अवतार। राम अवतार में सारे वानरों ने भगवान का सेवा किया, पूरा फुल सेवा किया। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। राम रावण युद्ध जब हुआ था तो उसमें मतलब राम ऐसे ही निकल के आते थे चेक करने के लिए क्या क्या मतलब कितने घायल हुए वानर वगैरह। तो जैसे राम आते तो कुछ वानर बोलता कि आज मतलब मैंने 50 को मारा, कल मैं 100 को मारूंगा ऐसे। तो जो वानर बोल रहा था उसका एक हाथ नहीं था, मतलब युद्ध में हाथ काटा गया, बट स्टिल उसको इतना उत्साह था राम की सेवा के लिए कि वो बोल रहा कि ऐसे उत्साह के साथ। तो उस समय क्या है, राम राम को मतलब आँख से अश्रु आ गया। तो आने के बाद राम बोलते कि मैं कैसे आपका मतलब ये जो ऋण है उसको चुका पाऊंगा, कैसा मैं ऋण चुका पाऊंगा आपका। तो वो क्या है, वो वो वानर को क्या है उठाकर आलिंगन करते हैं। तो आलिंगन करते ही उसका जो पीड़ा है वो कम हो जाता है। तो ऐसे राम क्या है, बहुत सारे असुर भी मरे पड़े, मतलब असुर का भी डेड बॉडी रहता था, तो सारे डेड बॉडी को क्या है राम ही खुद उसका अंतिम संस्कार करते थे। तो सारे वानरों ने जो सेवा दिया, सारे वानर क्या है ब्रज में आए। तो इस बार भगवान बोला इस बार कोई सेवा नहीं, ओनली फीस्टिंग। तो सबको फीस्टिंग किया, तो सारे बंदर ऐसे सारे बंदर फुल इस रस का आस्वादन किया, भगवान हाथों से पाना। कितना स्पेशल है ना ये। तो हालांकि माँ यशोदा को गुस्सा ही आ रहा था। तो जैसे देखा कृष्ण की मतलब यशोदा माँ ने तो भगवान यहाँ पे उखल से नीचे उतरे और क्या करने लगे, भागने लगे। तो भागने लगे तो यशोदा माता क्या है, वो भी एक स्टिक उठाई और यशोदा क्या है कृष्ण के पीछे भागने लगे। यशोदा माँ तो भाग रही है, कृष्ण को भगा रही है। तो इस समय जो कुछ मालाती फूल जो थे ना, जो वो क्या है, वो सोचे कि शायद हम बाहर पड़ रहे, इसलिए शायद उनका स्पीड क्या है कम हो रहा है, तो वो सीधा नीचे गिर गई। और माँ यशोदा क्या है बहुत ही मतलब मृदुल है ना उनका, बहुत ही ऐसे कहते हैं शास्त्र में कि उनका जो कमर है बहुत ही थीन है, बहुत ही पतला, तो भाग भी नहीं पा रही है और हैवी बॉडी है उनका। वो भाग रही है, कृष्ण को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भी क्या है इधर उधर कैसे कैसे करके बहुत एक्सपर्टली भाग रहे हैं, बट क्या माँ यशोदा कोशिश कर रही है कि कृष्ण को कैसे भी पकड़े। तो वहाँ पे क्या है कि कृष्ण देखा देखा माँ मतलब यशोदा क्या है बहुत ही थक गई है, बहुत ही मतलब टाइड हो गया कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो तो कृष्ण ने देखा कि मतलब क्या है अभी माँ यशोदा को ज़्यादा भगाना नहीं है। तो कृष्ण क्या है कभी कभार अपने देखते भक्त भक्त परिश्रम करता है, तो कृष्ण क्या है सोचते हैं कि ऐसे अभी बहुत हुआ परिश्रम, तो कृष्ण क्या करते हैं अपना दया दिखाते हैं वहाँ पे। तो कृष्ण अपने आप को अलाउ किया ताकि माँ यशोदा को पकड़ सके। तो ऊपर से जब देवी देवता देख रहे थे ये कैसा पॉसिबल है, कृष्ण को कोई पकड़ ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं वायो रतापि मनसो मुनि पुंगवानम, वायु रतापि मनसो मुनि पुंगवानम। क्या है, वायु से भी तेज क्या है मन होता है। आप मन कैसे, आप अगर यहाँ बैठे बैठे एवरेस्ट को बारे में सोचा, आपका मन एवरेस्ट में चला गया, वायु से भी स्पीड है। वायु रतापि मनसो मुनि पुंगवानम, मुनि पुंगवानम यानी कि पुंग मतलब पुंगवानम यानी कि राजा। कौन? मुनि राजा, जिसने ऐसे मन को अपने नियंत्रण में किया। वनसो मुनि पुंगवानम सोप्यस्तु यत् प्रपदे असीम्य अचिंत्य तत्वे, मतलब क्या ऐसे लोग भी भगवान को क्या नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए अपने योग सिद्धि से। ऐसे कृष्ण को माँ यशोदा इजीली अपने प्रेम भक्ति से क्या कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या है, माँ डंडा उठाई मारने के लिए। तो जैसे डंडा उठाए उधर कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण बहुत डर गए थे। शास्त्र बोलता है कि एक्चुअल में डरे कृष्णा। कृष्ण को कोई डरा सकता है क्या? कृष्ण कभी डरे? क्यों डरेंगे कृष्ण? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण शक्तिमान है। अभी हमें कभी डर क्यों लगे? क्योंकि सामने वाला अगर हमसे ज्यादा शक्ति है तो हम सोचेंगे डरेंगे, हम उसके पास नहीं लड़ सकते। बट कृष्ण यशोदा से भी, कृष्ण क्या पूर्ण शक्तिमान है। कृष्ण अगर कोई ऐसा कहे कि हमारा जो भगवान है कृष्ण वो भी डरता है ऐसे, तो बोले वो कैसा भगवान है, देखो वो भी डरपोक है, बोलेंगे नहीं? हाँ
माँ यशोदा उनको बहुत प्यार करते थे, तो प्यार का दर्शन। नहीं, यस हरि बोल, ये तो है। इसके साथ साथ क्या है, वहाँ पे और एक साइंस भी अप्लाई हो रहा है। क्या साइंस है? वहाँ पे योग माया भी काम करती है। योग माया क्या करती है? कृष्ण का ये जो सुप्रीम पोजीशन है ना, कि कृष्ण पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण शक्तिमान, ये जो कृष्ण का जो ये है पोजीशन है, उसको क्या है, कृष्ण को ही भुला देती है। ये लीला में क्या है, सहयोग करने के लिए। तो उस समय क्या है, कृष्ण एक्चुअल में मतलब ऐसे बताते हैं कि क्योंकि कृष्ण को देख के मृत्यु और मृत्यु नमामि हम, कृष्ण को देख के मृत्यु भी डरता है। हम सब मृत्यु से डरते हैं ना? नहीं, वो तो है। आपको अगर कोई बोले कि आपका मृत्यु 4 महीने के बाद, आप इसे डरने लगे, अरे मेरा मृत्यु। अगर हम मतलब कहीं से स्लिप भी हो जाए, हम डरते हैं कि नहीं? क्यों? मृत्यु से डर, सबको मृत्यु से डर है, क्योंकि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। ऐसे मृत्यु भी भगवान को देख के डरता है। ऐसे भगवान कृष्णा यशोदा का झड़ी को देख के डर रहे हैं, डर ही नहीं रहे। कहते रुदम तम मुहुर नेत्र युग्मम मृजातम कराम भोज युग्मेन शांतात नेत्रम मुहुश्वास कंपा त्रिलेखा का कंठा पिताई ग्रेव दामोदरम भक्ति बादम। मुहुश्वास मतलब वो होता है थकने के बाद ऐसे करके भगवान क्या है, श्वास कर रहे और रो रहे, भगवान का टीयर्स आ रहे, मतलब अश्रु आ रहे। युग्मम रुजांतम, दोनों आंखों से क्या है, अश्रु। अश्रु में क्या हो रहा है, भगवान का जो ये है ना मस्कारा, काजल, काजल से वो अश्रु मिक्स होके ब्लैक ब्लैक अश्रु आ रहा है। और शास्त्र में कहा कि ऐसे अश्रु जो है वो भगवान का सुंदरता को और बढ़ा रहा है। तो ऐसे त्रिरेखा का कंठा, मतलब जो भगवान का जो कंठ है उसमें त्रिरेखा है, 3 लाइन्स है, वो भगवान का सौंदर्य है एक्चुअली। तो वो क्या है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है डर के मारे। तो यशोदा माँ देखा तो मेरा कृष्ण डर गया, तो छड़ी वहां से हाथ से गिर गया। उसके बाद क्या है, तो कृष्ण देखा कि आप चलो अंदर, तो क्या है, कृष्ण को घसीट के लेके गया। ऐसे हो सकता है भगवान को आप ऐसे ले जा रहे हो, हाँ? तो कृष्ण को ऐसे घसीट के लेके गया। ले जाने के बाद क्या है, बोला कि ये जिस उखल ने तुम्हारा साथ दिया, ये उखल था ना जिसके ऊपर बैठ के, इसी उखल को पकड़ो, ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी दोषी है, इसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्या करे, दोनों को बांध दो बस। तो क्या किया, और जो रस्सी था ना, वो रस्सी को उठाया, जो रस्सी ऑलरेडी करंट में था, नशे में था कृष्ण प्रेम में, तो उसको उठाया, उखल को रखा, कृष्ण को क्या है, बांधने लगी। तो कृष्ण को जैसे बांधने लगी तो 2 अंकुल तो छोटा पड़ ही रहा था, कोशिश कर रहे बांधने के लिए, बंद ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कृष्ण क्या है, विघ्न स्वराट, सारे क्या है, पृथ्वी सबको क्या है, भगवान के तो शरीर है ना। अगर आप भूमि को बांधने जाओगे तो बांध पाओगे? नहीं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक को बांधना है सिंपल है? नहीं। तो कृष्ण के अंदर से बहुत सारा क्वालिटीज, मतलब सौशील्यम, सौरभ्यम, जो बड़ा बड़ा भगवान का जो क्वालिटीज है, वो मतलब सब बोलने लगे कि कृष्ण को आज कैसे बांधते देखते हैं हम सब, कैसा पॉसिबल है। तो सारे बांधने लगे। तो सारी गोपियां देख रहे थे कि वहां पे कृष्ण को बांधा जा रहा है। तो क्या है, सब अपने अपने घर से रस्सियां लेके, तो उधर बताते हैं शास्त्र में आचार्यगण कि वो रस्सी सोचने लगा कि कृष्ण को बांधने का सेवा केवल मेरे को नहीं, मेरा मेरा माँ, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बेटे, सारे को मिलना चाहिए। तो सारे गोपियों के घर से जितना भी रस्सी था, रस्सी का जितना परिवार था, सब सेवा में लग रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम भगवान का दर्शन सेवा करने आते, मंदिर में आते, तो हम केवल सिंगल नहीं आना चाहिए। जैसे वो रस्सी सोचता है ना, केवल हम नहीं लगने चाहिए, हमारे परिवार भी लगने चाहिए। तो सारे क्या है, बांध के कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही है, फिर भी 2 अंकुल कम पड़ रहा है। तो यशोदा माँ बहुत ही मतलब टायर्ड हो गई है, कोशिश कर ही जा रही, कैसे बांधना। तब क्या है, कृष्ण को अंदर से दया आ गया। तो जितना भी गुण है भगवान का, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा था, दया। तो उस समय जैसे करुणा, तो ऐसा होता है ना, जैसे एक जगह पे बहुत सारी दासियां बैठी है और सडनली वहां पे महारानी आ जाए, तो क्या होता है, सारे दासियां उसको जगह देती है। इसी प्रकार जितना गुण था सब जगह दे रहे थे, किसको, दया को। तो दया आया तो कृष्ण को इजिली उन्होंने बांध दिया। तो यहाँ पे कहते हैं शास्त्र में कि 2 अंकुल का क्या मतलब है, 2 इंच। 1 इंच का मतलब है कि हमारा परिश्रम,
हम भगवान को अपने प्रेम से कैसे बांध सकते हैं, कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं, कैसे उनको खुश कर सकते हैं, ये होना चाहिए हमारा परिश्रम। दूसरा होता है क्या, भगवान का दया, भगवान का सैंक्शन। तो हम जितना परिश्रम करें भगवान का सेवा में, भगवान का कृपा भी उसमें होना चाहिए। तो वो था वो 2 अंगुल का प्रतीक। उसके बाद कृष्ण को बांध दिया। कृष्ण को बांधने के बाद क्या हुआ, कृष्ण को बांध के माँ यशोदा चली गई। क्या हो गया, कृपा हो गया और इजली बन गई। बनने के बाद वहाँ पे माँ छोड़ के चली गई और कृष्ण क्या है वहाँ पे, सोच रहे क्या करें, कृष्ण भी क्या है वहाँ पे बोर हो रहे थे तो उसके बाद गोप बालक भी देख रहे कि ऐसा कृष्ण को बांध दिया है, तो ऐसे बताते हैं उधर ना गोवर्धन पूजा के लिए वहाँ पे तैयारी चल रहा था। तो यहाँ पे इधर डिस्कस कर रहा था, माँ यशोदा बोली कि अच्छा तो मेरा कृष्ण क्या मतलब भगवान है, ऐसे लीला अवतार किया था, तो आप कौन है? तो बोला कि मैं मतलब अनंत शेष हूँ, मैं संकर्षण हूँ, मैं ही मतलब पूरा भूमि को अपने मस्तिष्क में धारण करता हूँ, ऐसे ऐसे। तो माँ यशोदा बोली कि अच्छा तो सारे भगवान मेरे घर में जन्म लिए क्या? तो स्टिक उठाई और बलराम को भगाने के, बलराम जी मतलब वहां से भागने लगे, स्टिक को देख के डर के मारे, बलराम भी डर गए वहां पे माँ का स्टिक को देख के। तो वहां पे मतलब बलराम जी भागे भागे और माँ यशोदा के उसको छोड़ के अपने काम में लगे। तो दूर से पीछे देखा बलराम, माँ चली गई। तो कृष्ण का के बोला देखो कृष्णा तुम्हारी गलती है, तुमने मिस्टेक किया इसलिए तुम नहीं बंधे रहो इधर ही हम भी हेल्प, कृष्ण बलराम ने बोला हम भी हेल्पलेस है। तो कृष्ण सोचा ठीक है चलो कोई नहीं। तो उसके बाद क्या है, कृष्ण वहाँ पे अकेले बोर हो रहे थे, ऐसे नीचे उतरा, मतलब ऐसे बच्चा रेंग रेंग के जाता है ना, फिर गए। जाने के बाद ऐसे बताते वहाँ पे 2 यमल वृक्ष था, अर्जुन यमल वृक्ष, कहाँ पे, नंद महाराज के घर के आंगन में। तो यमल वृक्ष था और ऐसे बताते उसका कहानी है कि वो 2 लोग कुबेर के पुत्र हैं, मणिग्रीव और नल कुबेरा। और उन्होंने मतलब ऐसे एक उसका एक पास्ट हिस्ट्री है कि उन्होंने क्या है नारद मुनि के प्रति अपराध किया था। क्या अपराध? हाँ हाँ नहीं वो ये है ना आपका जो मानसी गंगा, उस पर स्नान कर रहे थे लोग दोनों। ये तो कुबेर के पुत्र थे ना, थोड़ा सा होता है ना, मेरा पिता इतना धनी है तो हम भी मत आज आ ही जाता है, उनमें आ गया था। तो क्या क्या किए, वहाँ पे स्नान कर रहे, और स्नान कर रहे किसके साथ, बहुत सारी स्त्रियों के साथ, और वहाँ पे मदिरा का पान भी कर रहे। पान करते हुए जैसे वहाँ पे नारद मुनि का आगमन हुआ, सारे स्त्री अपने कपड़े उठा के भाग गए इधर उधर। बट ये लोग क्या है नग्न अवस्था में ही स्नान करने लगे। तो इसलिए वहाँ पे ऐसे शास्त्र में कहते हैं कि हम जब स्नान करते तो हमेशा कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर में हमेशा क्या होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए। वो क्या है, वो जल के जो हम स्नान कर रहे हैं वो जल, उसके प्रति अपमान, क्योंकि सारे जल को हम गंगा के समान मानते हैं। जब हम स्नान करते तो गंगा के प्रति वो एक अपराध माना जाता है। तो वैसे नग्न अवस्था में भी क्या है, वो उनको होश ही नहीं है कि वहाँ पे नारद मुनि आए। नारद मुनि को इतना गुस्सा आया कि मतलब इतने अच्छी पोस्ट में रहते हुए पिता के आप लोग ऐसे मतलब इतने नीच है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग वृक्ष बन जाओ। तो क्या है, उनको तब जाके उनको बुद्धि आया कि वो क्या मतलब क्या कर रहे क्या नहीं। तो वो जाके माफी मांगा, ये नारद मुनि हमें क्षमा करो। तो नारद मुनि क्या है, जनरली भक्तों का स्वभाव है कि तुरंत गुस्सा होता है और तुरंत शांत हो जाता है। तो नारद मुनि को बहुत मतलब दया आया उनके ऊपर, बहुत गिड़गिड़ाए वो लोग। तो नारद मुनि बोला ठीक है आप लोग वृक्ष बनोगे, बट आप लोग को मतलब ऐसी जगह में मैं वृक्ष का ये दूंगा, मतलब ऐसी जगह में आप लोग जन्म लोगे जहाँ पे आपको कृष्ण का संबंध मिलेगा। तो ऐसे यही होता है। ये आप मान लो कि ये ब्लेसिंग हुआ कि श्राप था, ये ब्लेसिंग है। इसीलिए भक्त का जो श्राप होता है ब्लेसिंग जैसे होता है। कोई हम सबको अगर किसी को बता दे कि हम आप लोग नंद महाराज के भवन में अगर वृक्ष बन के चला जाए, पूरे मतलब बचपन में वो पेड़ों के चारों तरफ घूमते फिरते खेलते उसको स्पर्श करते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
कृष्ण